नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं ब्रदर एंड सिस्टर, आज इस टॉपिक को मैं एक्सप्लोर करने वाली करूँगी, वो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, जिसको हमारी यूथ में बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। तो देखा जाए तो ये हम अपनी कुछ वक्त की अट्रैक्शन के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम लोग अल्लाह का हुक्म तोड़ देते हैं। वालिदैन परेशान है अपनी औलाद के लिए, अब यूथ मतलब अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही है इसके पीछे। और अगर मैं इस कल्चर को देखती हूँ जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, अगर मैं इस कल्चर को देखूँ तो ये बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह है कि एक के साथ हुए, फिर कल दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ये मतलब ऐसे रिमाइंडर चलता रहता है अगर हम इसको देखें तो। और फिर अगर किसी को कह दिया जाए कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप अल्लाह का हुक्म क्यों तोड़ रहे हैं, तो उसका आगे से आर्गूमेंट एक ही होता है, भाई हम तो नमाज का एक दूसरे को कहते हैं, हम तो अच्छी काम का कहते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ छोटी सी, कि आप जहर थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, असर आप पे वो उतना ही करेगा, नुकसान आपको वो बराबर का ही देगा। तो यही बात है कि आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस फजूल सी कुछ वक्त की अट्रैक्शन के लिए। देखें, इस्लाम में मोहब्बत करना मना नहीं है, इस्लाम में जायज़ है। इस्लाम ने तो हर इंसान की चीज़ को, उसको अहमियत दी है, हर इंसान की चीज़, कोई भी अगर उसकी ख्वाहिश है उसको अहमियत दी गई है इस्लाम में। देखें, अगर आपकी किसी से मोहब्बत है, ठीक है, आप अल्लाह से मांगे उसको, आप अल्लाह पर तवक्कल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा। अगर आपके हाथ में बेहतर हुआ इंसान, अल्लाह आपको लाज़मी देगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, हम लोग बस अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम अल्लाह का हुक्म तोड़ देते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो देखिए, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हम किस बिना पे अशरफुल मखलूक़ात बने हैं? अपनी अक्ल की बिना पे। लेकिन हम अक्ल इस्तेमाल, हम कैसे इस्तेमाल करें, हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क पता ही नहीं है। और फिर जो हमारी सिस्टर्स हैं वो ज़्यादातर ये ड्रामे और ये फिल्म्स और ये सब कुछ देख के अपना माइंड वैसे ही सेट कर लेती हैं कि जी हमारे भी कोई, हमसे भी कोई मोहब्बत करेगा, कोई आएगा हमसे भी शादी करेगा और हमें बस ले जाएगा। देखें, वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है और वो फिर प्ले होती है, लेकिन हमने अपनी तकदीर खुद नहीं लिखी, हमने ये चीज़ खुद नहीं लिखी, अल्लाह ने लिखी है हमारी तकदीर। और अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो इससे अच्छा कि हम इन फजूलियात में पढ़ें, तो हमें अल्लाह पर तवक्कल करनी चाहिए या हमें इन फजूलियात में पढ़ना चाहिए। और देखें कि अगर फिर वो जो इंसान होगी, वो जो लड़की होगी, वो आपके लिए जो अपना पूरा घर छोड़ के आई होगी, तो आप उसको फिर टाइम ना दे सकें आप, क्योंकि देखिए मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो मतलब पहले ही अपना ये इन फजूलियात में पड़े होते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर उनको कोई ऐसी मैरिड लाइफ में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होता अपनी। लेकिन फिर आप उसके बारे में सोचें जो आपके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आएगी। और मैं अपनी सिस्टर्स को भी कहती हूँ कि आप उन लड़कों के बारे में सोचें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, जो आपको एलानिया कहेंगे। और ये जो लड़के आपको कहते रहते हैं 3-4 साल से जो लारे लगे हुए हैं आपको कि हम निकाह करेंगे, बस मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होने दे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इतना ही है ना, तो आप उनको कहें कि 2 साल बाद भी करनी है, आप भी करनी है, अभी करो। फिर देखना ना कि कैसे आपसे साइड होते हैं। तो देखें, अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह के हुक्म पे चलें, इंशाअल्लाह आपको, आपके लिए बेहतरी होगी। हम अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला कितना रहमान है, कितना रहीम है। वो फिर भी कहते हैं कि कोई सच्चे दिल से आके कहेगा ना, उनसे माफ़ी मांगेगा, अल्लाह माफ़ कर देता है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये फजूलियात को छोड़ें, अल्लाह के हुक्म पे चलें। और जो बंदा मोमिन होता है उसके लिए जब एक मतलब आ गया ना हुक्म, तो बस उसने उस पर लब्बैक करनी होती है। वो नहीं फिर कहता कि वो बहाने नहीं बनाता मोमिन जो होता है, वो फिर उस पर उस चीज़ पे वो लब्बैक कहता है। वो कहता है ठीक है, मेरे लिए बेहतर था, मेरे अल्लाह ने जो किया बेहतर। आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर देखें, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको वो चीज़ दे देगा जो आप जिस चीज़ पे आप राज़ी होंगे। और देखिए फिर कितनी मज़े की बात है ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तू राज़ी हो, मैं तुझे वो दे दूँगा जो तू जिसे तू चाहता है। तो अल्लाह पे राज़ी हो, अल्लाह पे तवक्कल रखिए, अल्लाह का हुक्म ना तोड़ें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ ज़रूर मिले।